आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है एक नेक औरत कैसे कुत्ता बन गई। अल्लाह के अजाब से इस वाकया को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक दूर दराज गांवों में एक नेक और परहेजगार औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा अपनी नेक सीरत और दयानतदरी की वजह से मशहूर थी। वह रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और अपने हमसाइयों की मदद करती। उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसकी मखलूक की खिदमत का जज्बा था। फातिमा का एक छोटा सा घर था जिसमें वह अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ रहती थी। वह न सिर्फ एक अच्छी बीवी और मां थी, बाल के एक बेहतरीन पड़ोसन भी। गांव वाले उसे अपनी मुश्किलात में मदद के लिए हमेशा याद करते। वह कभी किसी को तकलीफ नहीं देती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। फातिमा का एक खास तरीका था कि वह रोजाना सुबह सवेरे उठकर अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठी और दुआ करती। उस वक्त वह अल्लाह से अपनी खुशियों, अपनी सेहत और अपने बच्चों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगती। फातिमा की यह दुआ हमेशा कबूल होती थी और उसकी जिंदगी में सुकून था। एक दिन जब फातिमा अपने बच्चों के साथ बाजार गई तो उसने एक शख्स को देखा जो एक कुत्ते को पीट रहा था। वह कुत्ता बहुत बेबस और जख्मी था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन अपने बच्चों को रोककर कहा, हमें उस कुत्ते की मदद करनी चाहिए। फातिमा ने कुत्ते को अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर कुत्ते का इलाज किया और उसे खाना दिया। कुछ दिनों बाद कुत्ता सेहतयाब हो गया और उनके साथ रहने लगा। फातिमा और उसके बच्चे उस कुत्ते से बहुत प्यार करने लगे और वह उनके लिए एक खास दोस्त बन गया। लेकिन फातिमा की नेकियां उसकी आजमाइश का सबक बन गई। एक दिन फातिमा की एक पड़ोसन जो उसकी नेक सीरत से हसाद करती थी, उसके खिलाफ बातें फैलाने शुरू की। वह लोगों के दिलों में फातिमा के खिलाफ जहर भरने लगी। लोगों ने फातिमा की मदद करना छोड़ दिया और उसके कारोबार में भी कमी आ गई। फातिमा ने यह सब बर्दाश्त किया और अल्लाह से दुआ करती रही। लेकिन एक दिन जब उसने एक महंगा जूता खरीदने के लिए पैसे खर्च किए तो उसका शौहर उसे पर बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, हमें इस वक्त इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है। फातिमा के दिल में अफसरदगी पैदा हुई, लेकिन वह अल्लाह की रहमत पर यकीन रखती रही। लेकिन अब उसका पड़ोसन उसके खिलाफ मजीद साजिशें करने लगा। उसने लोगों के दिलों में फातिमा के खिलाफ बदगुमानी भर दी। जल्द ही लोग उससे दूर होने लगे। फातिमा का कुत्ता जिसका नाम भोला था उसके साथ रहता था। वह उसके दुख दर्द का साथी था। जब भी फातिमा अकेली होती, भोला उसके पास आकर बैठ जाता। एक दिन जब फातिमा ने देखा कि भोला बीमार हो रहा है तो उसने फौरन उसका इलाज किया, मगर भोला की हालत बदतर हो गई और वह मर गया। फातिमा ने भोले की मौत पर बहुत रोया और अल्लाह से दुआ की कि उसकी जान बच जाए, लेकिन अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल नहीं की। मौत ने फातिमा के दिल में एक गहरे जख्म की तरह महसूस हुआ। वह बहुत दुखी थी, लेकिन उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। फातिमा की जिंदगी में मुश्किलात आती गई। उसकी माली हालत बिगड़ने लगी और आखिरकार उसके शौहर ने उसे तलाक दे दी। फातिमा अपने बच्चों के साथ अकेली रह गई। उसने हिम्मत ना हारी और अपने बच्चों की परवरिश की, लेकिन मासी मसाइल उसके सर पर सवार थे। एक दिन जब वह बाजार में खड़ी थी तो उसकी एक पुरानी पड़ोसन ने उसके बारे में बातें करना शुरू कर दी। उसने कहा, यह औरत कुत्ता बन गई है, उसकी नेकियों का कोई फायदा नहीं। फातिमा यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने सोचा, क्या मैं वाकई इस हद तक पहुंच गए हूं कि लोग मुझे कुत्ता समझते हैं।
फातिमा ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी में मज़ीद नेकियों की कोशिश करेगी। उसने फिर से दुआ का आगाज किया और अल्लाह से मगफिरत की तालाब की। उसने अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना शुरू की और अपने हमाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश की। फातिमा ने देखा कि जब वह नेकियों की तरफ रुजू करती है तो अल्लाह की रहमत उस पर नाज होती है। लोगों ने उसे दोबारा याद करना शुरू कर दिया और उसकी नेकियों की कदर की। फातिमा ने यह सीखा कि नेक अमल का असर हमेशा मजबूत होता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल हो। वक्त के साथ फातिमा की जिंदगी में बेहतरी आने लगी। अल्लाह ने उसे एक नई और रोजी आता की और उसके बच्चे अच्छे तालीम हासिल करने लगे। फातिमा ने यह समझ लिया कि अल्लाह का अजाब और रहमत दोनों ही उसकी आजमाइश के लिए होते हैं। फातिमा ने लोगों को अपनी कहानी सुनाते हुए यह पैगाम दिया कि नेकी कभी जाया नहीं होती और अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ रहती है। उसने अपने माजी की गलतियों से सीखा और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। ये वाकया हमें याद दिलाती है कि नेकी का रास्ता कभी खाली नहीं होता और अल्लाह के रहमत हमेशा हमारे अमाल के साथ होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और इसी तरह वाकया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।